सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं एक गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। वह है रेप। रेप मात्र एक शब्द नहीं है। इस शब्द में बहुत तकलीफ है जो प्रत्येक इंसान को झकझोर कर रख देती है। जब जब हमारे देश प्रदेश के किसी भी कोने में रेप जैसी कोई घटना होती है तो वह खबर सुर्खियों में आ जाती है और जनता के मन से केवल एक ही आवाज़ निकलती है, जस्टिस फॉर दिस गर्ल, जस्टिस फॉर दिस गर्ल एंड जस्टिस फॉर दिस गर्ल। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शायद ही वह कोई घटना अभी भूला होगा। वह लड़की 19 साल की जिसका नाम मनीषा वाल्मीकि था, एक गैंगरेप का शिकार हो गई जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी व जीभ काट दी गई। रेप के पीड़िता को हाथरस के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और घटना के 14 दिन बाद 28 सितंबर को पीड़िता को दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, जहां 29 सितंबर को पीड़िता अपना दम तोड़ देती है। अब बात आती है मुद्दे की। तो पहला मुद्दा यह है कि मनीषा का 14 सितंबर को रेप हुआ, लेकिन जनता के सामने बात 25 या 26 सितंबर को आती है। मतलब 11 से 12 दिन तक ना घर वालों का कोई स्टेटमेंट होता है, ना पुलिस वालों को कोई एक्शन होता है और ना ही मीडिया वहां पहुंचती है। मतलब वहां कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को कि यहां पर चल क्या रहा है। दूसरी, अगर हम न्यूज़पेपर की माने तो मनीषा वाल्मीकि जिसके साथ रेप हुआ, उसकी डेथ 2018 में ही हो चुकी है। ऐसा न्यूज़पेपर वाले ने अपनी न्यूज़ में दिखाया है। तीसरी और सबसे खास बात, पीड़िता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सामने आया है कि वह 19 वर्ष की नहीं बल्कि 22 वर्ष की है। और सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि डॉक्टर्स ने मनीषा वाल्मीकि के साथ रेप ना होने की बात कही है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि मनीषा वाल्मीकि की डेथ रेप की वजह से नहीं, किसी और इंजरी की वजह से हुई है जिसकी वो पहले से इलाज चलवा रही थी। और अगर हम पुलिस की मान लें तो पुलिस ने तो घर वालों पर ही आरोप लगा दिए हैं कि घर वाले अपना स्टेटमेंट बार बार बदल रहे हैं। कभी वह कुछ और बोल रहे हैं, कभी वह कुछ और बोल रहे हैं। पुलिस का तो यह तक कहना है कि पहले उन्होंने केवल लड़ाई दंगे की एफआईआर करवाई थी, बाद में उन्होंने कुछ दिन बाद जाके एक गैंग रेप की एफआईआर करवाई। तो मुझे लास्ट में बस यही कहूंगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह हाथरस में चल क्या रहा है। किसी का स्टेटमेंट किसी से मैच ही नहीं हो रहा। मैं बस शासन व प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि इस केस को निष्पक्ष जांच हो, व जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। धन्यवाद।